Hello everyone, this is Dr. Priyanka. Today in our video we are going to discuss a very important problem of our Indian economy, that is problems of agricultural marketing, and we are also going to discuss about its solutions. So let's start. If we talk about agricultural marketing, what is agricultural marketing? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको मार्केट में सेल ऑफ कैसे किया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे. जब हम इसकी बात करते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज आती है फार्मर्स को. उन डिफिकल्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है एक फार्मर जो कि उसको अपना सामान मार्केट तक पहुंचाने में या बेचने में उसको दिक्कतें आती हैं. सबसे पहला, फोर्स्ड सेल. एक किसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब उसे जबरदस्ती अपना सामान बेचना पड़ता है ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस. दोज रीजंस में भी कि उसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, उसको बहुत सारी चीजों से दब के अपना सामान बेचना पड़ता है, उसके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है, उसके ऊपर रिलीजियस प्रेशर होता है, उसके ऊपर मार्केट प्रेशर होता है. तो इसकी वजह से काफी सारे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती सेल ऑफ किया करना पड़ता है अपना प्रोड्यूस उन दामों पर जिन दामों पर वो बिल्कुल बेचने को तैयार नहीं है. तो ये एक पहली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक किसान को अपना सामान जो उसका प्री डिटरमाइंड रेट है उससे भी कम रेट पे बेचना पड़ता है. दूसरी प्रॉब्लम जो एक किसान फेस करता है दैट इज अबंडेंस ऑफ मिडलमैन. हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में मिडलमैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और अबंडेंट रोल रहता है. एक मिडलमैन जिसको हम बिचौलिया कहते हैं, अक्सर ये किसान और मार्केट के बीच में आके खड़ा हो जाता है और उसका काम है कि किसान से प्रोड्यूस लेके मार्केट तक पहुंचाना और वहां से एक प्रॉपर रेट्स लेकर किसानों को उसका हिस्सा देना, साथ में अपना कमीशन काट लेना. अब वो जो कमीशन, कहने को तो कमीशन है बट वो एक मेजर पोर्शन जो उसका रेवेन्यू का है वो खुद ले जाता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से मैं ये कहूंगी कि किसानों का जो मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. थर्ड इज अनफेयर एंड अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस. हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारी ऐसी रीति रिवाज हैं जो कि अनफेयर हैं और बहुत ही अनसाइंटिफिक, बहुत ही स्टूपिड प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे किसानों को फॉलो भी करने पड़ते हैं मगर उसकी वजह से उनको मार्केटिंग इश्यूज आते हैं. जैसे कि कहीं पर रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स लगाए हुए हैं, कहीं पर ये कह दिया गया है कि आपको इतना पोर्शन यहाँ दान देना है, आपको इतना पोर्शन पहले यहाँ चढ़ाना पड़ेगा, आपको इतना पोर्शन यहाँ देना पड़ेगा. तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो आज भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है. तो इन रीजन से भी किसानों को मार्केटिंग में इश्यूज आते हैं. फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट बट अनअवॉइडेबल रीजन इज लैक ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी. हेयर वेयर हाउसिंग मीन्स गोडाउन फैसिलिटी. जब आपका प्रोड्यूस बनके तैयार है, उस प्रोड्यूस को उसे स्टोर भी करना है क्योंकि सारा एक बार में नहीं बिकता है सामान. तो कहाँ रखे वो? जब उसके पास गोडाउन ही नहीं है तो वो कहाँ पर अपना सामान स्टोर करेगा? तो गोडाउन फैसिलिटी या यू कैन से वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स in agricultural marketing. Moving on to the fifth point is lack of classification and grading. अब आपने अक्सर सुना होगा किसानों को पहले नॉलेज नहीं हुआ करती थी. वो क्या करते थे कि हर तरीके के ग्रेड्स के चावल, हर तरीके के ग्रेड्स का गेहूं जो है मिक्स कर देते थे. आपने भी सुना होगा चावल 10 तरीके का आता है, बासमती अलग आता है, बासमती में भी बहुत सारी कैटेगरीज है और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के चावल हैं जो 20 रुपए किलो से लेके 300 रुपए किलो तक पहुंचते हैं. तो वो अलग अलग ग्रेड्स ऑफ राइस है. अब अगर वो सारे ग्रेड्स ऑफ राइस को मिला दिया जाए एक साथ और तब उसको बेचा जाए तो यू कैन इमेजिन हाउ स्टूपिड दिस इज. तो यही काम पहले किसान करते थे. उनको ना तो क्लासिफिकेशन करना आता था, ना ग्रेडिंग करनी आती थी प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से वो चीजों को मिला देते थे और उसको एक ही रेट पे सारा बेच देते थे. दैट इज अ वेरी बिग डिफिकल्टी ऑफ मार्केटिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इलिटरेसी और इग्नोरेंस. यू कैन से किसान हमारे बहुत ही इलिटरेट और इग्नोरेंट होते थे जिसकी वजह से उनको ऐसा ना तो पता होता था कि कैसे ये सामान मार्केट में बेचा जाएगा, किसको इंक्लूड किया जाए, किसको ना किया जाए. डायरेक्ट मार्केट में जाना उनके लिए ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था. तो वो डिपेंडेंट होते थे थर्ड पार्टी के ऊपर कि कोई आए और उनका सामान बेच दे और उनको पैसे लाकर दे दे. तो ये इस चीज का फायदा उठाया बिचौलियों ने, जो मिडलमैन थे उन्होंने. तो ये कुछ डिफिकल्टीज थी जो हमारे किसान जो है काफी टाइम से फेस कर रहे थे एग्रीकल्चरल सेक्टर में. अब इन डिफिकल्टीज को काफी सालों तक भुगतते भुगतते गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इनके लिए कुछ करना चाहिए. तो अगर देखा जाए तो इन सारी डिफिकल्टीज को अगर रिमूव कर दिया जाए तो वही इसका सोल्यूशन बन जाएगा. तो लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशंस. नाउ
If we look over to solutions, the first solution is regulated markets. What do you mean by regulated markets? Regulated markets are the markets organized by government. ये government की organized markets होती थी, जहां पर market में prices fixed होते थे, grades fixed होते थे, सब कुछ fixation होता था, predetermined rates होते थे, इतना किलो इतना rate, इतना किलो इतना rate, तो हर तरीके की चीजें इसमें fix होती थी. तो regulated markets was a big help for farmers. Number 2 is storage. Yes, किसानों को स्टोरेज फैसिलिटी दी गई, उनको गवर्नमेंट वेयर हाउसेस प्रोवाइड किए गए सस्ते दामों पर, ताकि वो अपना जो भी प्रोड्यूस है उसको वहां पर उठा के रख सकें, जब तक कि उनको एक अपना जो लवेबल प्राइस है वो ना ही मिलता, तब तक वो उसको स्टोर करके रख सकते थे. थर्ड सोल्यूशन वाज गिवन टू देम वाज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. Yes, it was a big help for the farmers. उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड किया गया, जिससे कि अपना सामान मार्केट तक ले जाकर उसको बेच सकते थे. नेक्स्ट इज मार्केट इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि क्या रेट चल रहा है मार्केट में, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या रेट पे डिटरमाइन हुआ, गेहूं क्या रेट है मंडी में, चावल क्या रेट है. तो ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन उनको गांव में ही, अपने जहां वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहीं पर उनको अवेलेबल कराई गई, ताकि उनको ये पता रहे कि उनका प्रोडक्ट का प्राइस एक्चुअली मार्केट में क्या है और कोई उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके. तो इट वॉज रियली ए ग्रेट हेल्प टू द फार्मर्स. नेक्स्ट वन इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. हम सब जानते हैं इसके बारे में. मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द मिनिमम प्राइसेस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट विद द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एक प्राइस सेट कर देती है उनके लिए, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, कि ये वाला प्राइस से नीचे आप नहीं बेचेंगे, ना ही कोई खरीदेगा. तो इस तरीके का सपोर्ट प्राइस सिस्टम शुरू करने की वजह से किसानों को एक बहुत बड़ी हेल्प मिली कि इस रेट से नीचे तो एटलीस्ट उनका सामान नहीं बिकेगा. तो ये प्राइस काफी अच्छा था और इनका काफी काम हो जाता था इससे. Then moving on to the next is grading and standardization. या हमने डिफिकल्टीज में पढ़ा कि उनको ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन की नॉलेज नहीं थी, तो उनको ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन करना सिखाया गया कि किस कैटेगरी को क्या ग्रेड देना है, किस रेट पे बेचना है आपने, ताकि आपको सही दाम मिल सके, 300 की चीज के 300 मिल सके और 30 की चीज के 30 रुपए मिल सके. तो उनको ग्रेडिंग एंड स्पेशल स्टैंडर्डाइजेशन की नॉलेज दी गई. एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज. गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज. इनफैक्ट काफी सोसाइटीज बनाई गई जिनका एक कंबाइंड गोल ये होता था कि किसी भी तरीके से किसानों की हेल्प करनी है. तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग अलग बेसिस पे, कोई फंड्स के लिए बनाई गई, कोई किसी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई, कोई प्राइजेस के लिए बनाई गई, ताकि इनको हेल्प मिल सके कि इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलजुल के इनका काम कर लेते थे और इनको काफी ज्यादा हेल्प मिली इस चीज से. तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है वो एक ऐसा इशू था जिसमें कि किसानों को मार्केटिंग करते हुए, अपने सामान को बेचते हुए किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए इनको सॉल्व करने के लिए. देखने में बहुत आसान लगता है, बट पॉइंट्स टू रिमेंबर इज वेरी डिफिकल्ट. तो आप लोग इन पॉइंट्स का सहारा लेकर आराम से एक 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं. टिल देन, थैंक यू सो मच.